हेलो फ्रेंड्स, प्रियंका सोलंकी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमने टेंस टॉपिक पहले शुरू किया था, वो कंप्लीट हो चुका है। आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। इसके बारे में पढ़ेंगे। एक्टिव वॉइस क्या होता है? वे वाक्य जिसमें कर्ता को अधिक महत्व दिया जाता है। कर्ता हमेशा वर्ब के पहले ही आएगा, जैसे कि सब्जेक्ट पहले आएगा, फिर वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। इस फॉर्म में एक्टिव वॉइस होता है। यानी एक्टिव वॉइस में क्या होता है? कर्ता को अधिक महत्व दिया जाता है, ऑब्जेक्ट को नहीं। पैसिव वॉइस क्या होता है? पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट आगे आ जाता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर V3 आएगी, फिर बाई प्लस सब्जेक्ट। यह इसका स्ट्रक्चर होगा पैसिव वॉइस का। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आता है। पैसिव वॉइस जिसके द्वारा कार्य अंत में तथा जो कार्य हो रहा उसे महत्व दिया जाता है। जो कार्य हो रहा है उसे महत्व दिया जाता है पैसिव वॉइस में। जबकि एक्टिव वॉइस में किसे महत्व दिया जाता है? कर्ता यानी सब्जेक्ट को महत्व दिया जाता है। जैसे कि एक सेंटेंस लेते हैं, आई प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तो इसमें आई क्या है? सब्जेक्ट, प्ले क्या है? वर्ब, और क्रिकेट क्या है? ऑब्जेक्ट। इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो कार्य क्या हो रहा है क्रिकेट खेलने का? तो क्रिकेट इज़ हेल्पिंग वर्ब आ गई, प्लेड बाय मी। क्रिकेट मेरे द्वारा खेला जाता है। तो जो कार्य किया जाता है क्रिकेट खेलने का, उसको महत्व दिया जा रहा है पैसिव वॉइस में। जबकि एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट यानी मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, सब्जेक्ट को महत्व दिया जाता है। ऐसे ऐसे देखते हैं किसकी सब्जेक्ट केस क्या होगा और ऑब्जेक्ट केस क्या होता है। सब्जेक्ट आई का ऑब्जेक्ट केस क्या होता है? मी। वी सब्जेक्ट केस है, उसका ऑब्जेक्ट केस क्या होगा? अस। यू का सब्जेक्ट केस भी यू होता है और ऑब्जेक्ट केस भी यू होता है। ही सब्जेक्ट केस है, इसका ऑब्जेक्ट केस क्या होगा? हिम होगा। इसके सी का क्या होगा? हर। इट का क्या होगा? इट। और दे का क्या होगा? देम। एक फॉर्मल लेते देखो, जो प्रीपोजिशन होता है, प्रीपोजिशन प्लस प्रोनाउन प्लस ऑब्जेक्ट केस। प्रीपोजिशन के बाद में जो प्रोनाउन होगा वो ऑब्जेक्ट केस में होगा, ना कि सब्जेक्ट केस में होगा। जैसे कि देखो, आई लुक ऑफ देम, दे। तो ये गलत है, दे नहीं आएगा, क्या आ गया? यहाँ देम आएगा। दे क्या है? सब्जेक्ट केस है। सब्जेक्ट केस नहीं आकर क्या आता है? ऑब्जेक्ट केस आता है हमेशा प्रीपोजिशन के बाद। ठीक है। अब है ना, हम 8 बेसिक रूल्स पढ़ेंगे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के। वैसे तो 12 होते हैं। जो हमने टेंस कितने कितने पढ़े थे? 12 पढ़े थे। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, ऐसे के पास्ट का, वैसे के फ्यूचर का। ऐसे कैसे? पैसिव वॉइस में सबके बनेंगे चार ऐसे कैसे होंगे उसमें, उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। तो टोटल 8 ही ऐसे कैसे हैं जिसके पैसिव वॉइस बनेंगे। आगे मैं बताते जाऊंगी कि किसका पैसिव वॉइस बनेगा और किसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। जैसे कि सबसे पहले हम लेते हैं सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने पहले? सब्जेक्ट प्लस V1 या V5। V5 का मतलब यहाँ क्या होता है? V5 में यानी V5 मतलब वर्ब में S या ES होता है, और V1 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये मैं सबसे पहले वीडियो में बता चुकी हूँ। आपने अगर नहीं देखा हो तो पहले सब कंटिन्यू वीडियो ज़रूर देखें, आपको ज़रूर समझ में आएगा। प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका पैसिव बनाते हैं। पैसिव में क्या होता है? सबसे पहले आता है ऑब्जेक्ट, फिर आती है हेल्पिंग वर्ब। मैंने पहले ही बताया था, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। तो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट सिंपल की क्या बनेगी? इज़ आर एम। क्या बनेगी? इज़ आर एम प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ठीक है। अब एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। ही सॉन्ग स्वीट सॉन्ग। वह मधुर गाना गाता है। इसका पैसिव क्या बनेगा? स्वीट सॉन्ग इज संग बाई हिम। तो स्वीट सॉन्ग आगे आ गया, ऑब्जेक्ट हो गया। फिर V1 में ऐसे ES है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? इज आर एम ऐसे लगाएंगे। तो स्वीट सॉन्ग सिंगुलर है तो इज लगाएंगे। फिर V3 सिंग की V3 क्या हो गए? संग। फिर बाई प्लस ऑब्जेक्ट केस। ही का मैंने ऑब्जेक्ट केस मतलब क्या बताया था? हिम। तो ऑब्जेक्ट में क्या बन जाएगा इसका? हिम। ठीक है। ऐसे कैसे? आई टीच देम। मैं उन्हें पढ़ाती हूँ।
तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा? देखो ये है सब्जेक्ट, ये है ये है वर्ब, ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब, ये है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा, ऑब्जेक्ट दे हैं, तो इसका सब्जेक्ट केस क्या होगा? देखो ये ऑब्जेक्ट केस है, इसका सब्जेक्ट केस क्या होगा? दे। फिर वर्ब में फर्स्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इसका इज आर में से होगा। तो दे क्या है? प्लूरल है, तो क्या लगेगा? आर। फिर टीच का वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है टॉट। फिर बाई, फिर आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा? आई का ऑब्जेक्ट केस मैंने बताया था मी, तो आई का ऑब्जेक्ट केस मी। ठीक है, अब बनाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के। कैसे बनेगा पैसिव वॉइस? प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट को लेके आएंगे आगे, हेल्पिंग वर्ब यही हो जाएगी इज आर एम ही। फिर क्या लगा देंगे इसमें? बीइंग प्लस V3 प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट। फिर कंटिन्यू में हमेशा वर्ब की ING होता है, तो बीइंग लगा के फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, देखो सी इज सिंग अ स्वीट सॉन्ग, वह मधुर गाना गा रही हैं। तो यह है सब्जेक्ट, यह है हेल्पिंग वर्ब, यह है वर्ब में ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आगे लेके आएंगे, तो स्वीट सॉन्ग, फिर इज, फिर बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होगी? संग। बाई, सब्जेक्ट केस सी है तो इसका ऑब्जेक्ट केस क्या हो जाएगा? हर। ठीक है, ऐसे कैसे और बनाओ? ही इज़ टीचिंग अस, वह हमें पढ़ाती हैं, वह हमें पढ़ा रहा है, तो इसका क्या होगा? अस है, अब अस ऑब्जेक्ट केस है तो इसका सब्जेक्ट केस क्या हो जाएगा? वी। फिर वी प्लूरल है, तो यहाँ तो ही सिंगुलर था इसलिए इज आया, यहाँ वी प्लूरल हो गया तो यहाँ क्या आएगा? आर। फिर बीइंग लगाएंगे, फिर टीच की थर्ड फॉर्म क्या होगी? टॉट बाई, फिर ही का सब्जेक्ट केस ऑब्जेक्ट केस हो गया होगा? हिम। तो ही इज टीचिंग अस, इसका प्लूरल, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? वी आर बीइंग टॉट बाई हिम। अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होगा? फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा, हैज़ हैव का हैज़ हैव रहेगा। फिर बीन लगाएंगे, क्या लगाएंगे? बीन। फिर प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। देखो बनाओ, सी हैज़ संग अ स्वीट सॉन्ग, वह मधुर गाना गा चुका है, वह मधुर गाना गा चुकी हैं। ठीक है, तो अभी इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले ऑब्जेक्ट लाएंगे आगे, स्वीट सॉन्ग, वापस देखो कट गया है ना। सी हैज़ संग अ स्वीट सॉन्ग, वह मधुर गाना गा चुकी हैं, तो अ स्वीट सॉन्ग आगे आ जाएगा। फिर हैज़, फिर मैंने बोला था बीन लगाएंगे, फिर संग, इसमें तो थर्ड फॉर्म ही है पहले, तो संग का संग, बाई लगा के, ये सब्जेक्ट सी है, सी का ऑब्जेक्ट केस क्या हो जाएगा? हर। ऐसे कैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, एक दो एग्जांपल। आई हैव फिनिश्ड ऑल द वर्क, मैं सभी कार्य समाप्त कर चुका हूँ, यानी फिनिश कर चुका हूँ। तो ये आगे आ जाएगा ऑल द वर्क। ऑल द वर्क क्या है? सिंगुलर है, तो ऑल द वर्क आगे साथ में क्या आएगा? हैज़, फिर बीन, फिर फिनिश्ड का फिनिश्ड बाई, आई सब्जेक्ट केस है तो इसका ऑब्जेक्ट केस क्या हो जाएगा? मी। ठीक है, जैसे कैसे देखो, सी हैज़ टोल्ड अ लाई, तो वह झूठ बोल चुकी हैं, तो अ लाई ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा। फिर हैज़, फिर बीन टोल्ड बाई हर। अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। मैंने बोला था ना, जिसकी टेंस में 12 फॉर्म होते हैं, 12 फॉर्म में से बेसिक 8 फॉर्म का ही पैसिव वॉइस बनेगा, 4 का नहीं बनेगा। एक तो इसका नहीं बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर।
ठीक है। थैंक यू। अगर मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।